हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि पृथ्वी से रॉकेट छोड़े जाते हैं पर चंद्रमा तक जाते जाते कई स्टेज में बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, रोवर। इस वीडियो में हम लोग रॉकेट के सारे स्टेज के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग रॉकेट को स्पेस में भेजने की प्रक्रिया को समझते हैं। एक रॉकेट को स्पेस में छोड़ने के लिए लॉन्च पैड यूज किया जाता है। लॉन्च पैड की मदद से रॉकेट को आसमान के एक सीधी रेखा में परपेंडिकुलर छोड़े जाते हैं, जिससे रॉकेट को थ्रस्ट मिलती है और यह रॉकेट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। फ्रेंड्स, यह रॉकेट न्यूटन थर्ड लॉ के सिद्धांत पर काम करती है। शायद इससे पहले आपके मन में भी यही होगा कि हम लोग पूरे बॉडी को रॉकेट बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। रॉकेट हम लोग इस दो ही पार्ट को बोलते हैं जिससे आग निकलती है, और इस रॉकेट का काम केवल बीच वाले बॉडी पार्ट को यानी चंद्रयान 3 को पृथ्वी के कक्ष तक पहुंचाने के लिए ही रहती है। उसके बाद यह रॉकेट बॉडी पार्ट से अलग हो जाती है और मिडिल बॉडी पार्ट आगे की ओर बढ़ते रहती है। उसके बाद मिडिल वाले का फ्यूल ख़त्म होने पर मिडिल वाले भी अलग हो जाती है और आगे की ओर फ्रंट कवर भी हट जाती है, और यहाँ से इस बॉडी पार्ट को हम लोग प्रोपल्जन मॉड्यूल बोलते हैं, जिसके पास विक्रम लैंडर भी जुड़ा हुआ रहता है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट के टॉप पार्ट को बोलते हैं, जो रॉकेट से जुड़कर चंद्रमा के कक्ष तक जाती है और पृथ्वी से चांद के सफ़र में बड़ी भूमिका निभाती है। यह प्रोपोर्शनल मॉड्यूल पृथ्वी की चक्कर लगाती है और धीरे धीरे ऑर्बिटल को चेंज करते रहती है, और पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद यह प्रोपोर्शनल मॉड्यूल चंद्रमा के तरफ मुड़ जाती है और चंद्रमा के कक्ष में चक्कर लगाते रहती है। चंद्रमा के चक्कर लगाते वक्त धीरे धीरे ऑर्बिटल को चेंज करते रहती है और चंद्रमा के नज़दीक जाते रहती है। विक्रम लैंडर, जब प्रोपोर्शनल मॉड्यूल चंद्रमा के 100 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है, तब प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो जाती है और इसका मेन काम है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दोस्तों, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना साइंटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना है। पिछली बार चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल रहने के कारण यही था कि चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग ना कर पाना। विक्रम लैंडर में टेक्निक और सॉफ्टवेयर खराब होने के कारण मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। विक्रम लैंडर को चंद्रमा के सतह पर उतारने से पहले स्पीड को मेंटेन किया जाता है, और स्पीड को कम रखने के लिए विक्रम लैंडर में रॉकेट लगे रहते हैं, जिससे ऊपर की ओर थ्रस्ट पैदा करते हैं और रॉकेट की स्पीड कम हो जाती है, और विक्रम लैंडर को सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करा दिया जाता है। चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने के बाद रोवर से एस्ट्रोनॉट पूरी चंद्रमा की भ्रमण करते हैं। रोवर एक चंद्रमा के सतह पर चलने वाली वाहन है, जिसे एस्ट्रोनॉट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रोवर में स्पेशल प्रकार के सेंसर, कैमरा और टेक्निकल इक्विपमेंट लगे रहते हैं। रोवर मिट्टी की रिसर्च करती है और वहाँ की मिनरल्स की भी जांच पड़ताल करती है। अब हम लोग जानेंगे कि चंद्रयान 3 चांद से पृथ्वी पर कैसे आएगी। पृथ्वी पर आने के लिए रोवर को विक्रम लैंडर में वापस रख लिया जाएगा, और यहाँ से विक्रम लैंडर 2 भाग में बंट जाएंगे, एसेंट और डिसेंट। डिसेंट पार्ट को चंद्रमा के सतह पर ही छोड़ दिया जाएगा, और एसेंट पार्ट के मदद से चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में लाया जाएगा, जहां प्रोपोर्शनल मॉड्यूल चांद के चक्कर लगा रहे हैं। वहां लाने के बाद दोनों को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोनॉट प्रोपोर्शनल मॉड्यूल में चले जाएंगे और फिर
से विक्रम अलग हो जाएगा और वहां से प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के द्वारा चंद्रयान 3 को पृथ्वी के कक्ष में लाया जाएगा और उसी प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी की कक्ष में चक्कर लगाकर और उसके बाद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने पर पैराशूट खोल दिया जाएगा और एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। अगर इसके बाद भी आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।